अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11 की मैथ की न्यू बुक आ चुकी है। उससे भी इंशाल्लाह ताला मैथ के लेक्चर्स में बनाऊंगा, तो साथ साथ टच में रहें। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है स्टूडेंट्स इसमें। आपकी सब लाइक करना, कमेंट करना, यही मेरे लिए मोटिवेशन होती है। तो आइए हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। आपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो मेक श्योर कर लें पहले आप वो इंट्रोडक्शन देखिए एंड देन इसको स्टार्ट करें। आयोटा 9 है। अब स्टूडेंट्स आयोटा 9 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज, मुझे आयोटा 9 की वैल्यू नहीं मालूम। आयोटा 9 क्या है? अगर बात की जाए, या तो मुझे आयोटा की वैल्यू मालूम है, आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। या मुझे आयोटा की वैल्यू मालूम है, या मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। मुझे आयोटा 9 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसी की मैंने मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए स्टूडेंट सबसे आसान तरीका ये है कि आपने करना ये है कि आप इसको आयोटा स्क्वायर के मल्टीपल्स में बनाएंगे। किस तरीके से? आप सबसे पहले देखेंगे, जो हमारे पास पावर लगी हुई है, क्या ये 2 के टेबल में आ रही है? क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं है ना। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको 2 का मल्टीपल बना लें। 9 से छोटी वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, आप उसे छोटी वैल्यू देखें। उससे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? ऑब्वियसली 8। कोई भी होगी उससे छोटी वैल्यू हमारे पास इवन ही होगी। तो आयोटा 8 हो गया, और इसमें से हमने एक आयोटा सेपरेट कर लिया, क्योंकि बेसिस सेम पावर्स ऐड होंगी तो आपस में वापस आयोटा 9 आ जाएगा, ठीक। अब गौर करें कि आयोटा 8 हमारे पास आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान होगा। कैसे? इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब सवाल बनेगा, सर आयोटा स्क्वायर ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, तो डॉट आयोटा आ जाएगा एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। तो ये आप क्लास 9th के भी क्वेश्चन है, ये आप करके आ चुके हुए हैं। अब यहाँ पे -1 की पावर 4, अब अपने याद रखनी, माइनस की वैल्यू अगर इवन हो, पावर इवन हो, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। और अगर -1 की या कोई भी माइनस की वैल्यू है, अगर पावर ऑड नंबर हो, और आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो -1 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो आंसर विल बी +1। +1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर विल बी आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का आंसर आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स मेरे पास है आयोटा 17। इसी तरीके से मुझे आयोटा 17 की वैल्यू नहीं मालूम, तो मैं इसको 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले आयोटा 16 बन जाएगा, और साथ में इसको लिख लूंगा डॉट आयोटा की पावर 1। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आयोटा 16 जो है, इसको आयोटा स्क्वायर की पावर हम 8 लिख सकते हैं, डॉट आयोटा, क्योंकि हमने 2 का मल्टीपल बना के 2 की वैल्यू में मालूम है। -1 की पावर 8 डॉट आयोटा, -1 की पावर 8 करेंगे विल बी +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, सो आंसर विल बी आयोटा। ये आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। आइए इसके हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है माइनस आयोटा की पावर 19, माइनस आयोटा की पावर 19, माइनस आयोटा की पावर 19। स्टूडेंट सबसे पहले तो माइनस, इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। आप जानते हैं कि माइनस की पावर अगर तो हमारे पास ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में ही आता है। तो इस माइनस को आप साइड पे रखिए, इसको लिख लेंगे आयोटा 18 डॉट आयोटा, और इस माइनस को हम एंड तक इसी तरीके से लाएंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 डॉट आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस रहेगा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 9 डॉट आयोटा, माइनस एज इट इज, -1 की पावर 9 करेंगे तो आंसर विल बी -1 डॉट आयोटा। तो माइनस इंटू माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। तो आइए इसके हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास -1 की पावर -21/2 दी जा रही है। यहाँ पे हमें आयोटा नहीं दिया जा रहा। तो अगर मैं इसको आयोटा में बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 डॉट -21, ठीक है। हमने 1/2 इसमें सेपरेट कर लिया, -21 सेपरेट कर लिया। और आप ये चीज जानते हैं कि 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर -21, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। और एग्जैक्टली आप ये चीज बिल्कुल मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमेशा आयोटा के बराबर होता है।
आयोटा की पावर -21 आ गई। आयोटा की पावर -21 आ गई तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस में करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1 ओवर आयोटा की पावर +21। आप जानते हैं अगर किसी भी हमने वैल्यू की पावर प्लस में करनी हो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो आगे अब यहाँ से वही एज इट इज जिस तरीके से हम पीछे से करते आए हैं वही हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आयोटा 20 डॉट आयोटा, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर 10 डॉट आयोटा, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 10 डॉट आयोटा, -1 की पावर 10 करूंगा विल बी 1 और 1 ओवर आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास 1 ओवर आयोटा आया, ये हमारा आंसर नहीं आया, हमें इसको फर्दर रेशनलाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और आयोटा के साथ डिवाइड करवा दें। ये देखिए आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें एक ही बात होती है, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल माइनस आयोटा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया है। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z अगर z रियल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि z बार इक्वल्स टू z इफ z इज रियल, z अगर रियल होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लेट करें कि z बराबर है x प्लस वाई आयोटा के। ठीक है, आप a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा z बार के, वो होगा x माइनस वाई आयोटा के। तो z बार को z के इक्वल कर देते हैं, z इज इक्वल टू z बार है, तो x प्लस वाई आयोटा बराबर है x माइनस वाई आयोटा के। एग्जैक्टली तो आप इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लें, तो बन जाएगा x माइनस एक्स प्लस ये सॉरी x नहीं आएगा, x माइनस वाई आयोटा है, मैंने गलती से लिख दिया है, ये x माइनस वाई आयोटा है, प्लस वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 0। तो x स्टूडेंट्स कट जाएगा x के साथ, y आयोटा को y आयोटा में ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 2y आयोटा इक्वल टू 0। और अगर मैं इसमें से स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकालना चाहूं तो आयोटा मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 2 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस वाई आयोटा, और इसी तरीके से z बार की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, तो देखें हम इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस 0 आयोटा और इसी तरह z बार इज इक्वल टू x माइनस 0 आयोटा। तो देखें z किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, 0 आयोटा का मतलब 0 होगा, और z बार किसके इक्वल आ गया, ये भी x के इक्वल आ गया। तो देखें z की वैल्यू भी x है और z बार की भी x है, किस कंडीशन में, अगर z बार के इक्वल होगा। क्या कंडीशन थी कि इफ x इज रियल, सॉरी z इज रियल। ये देखें अगर z रियल है तो हमारे पास z बार जो है वो z के बराबर होगा। तो अगर हम गौर करें कि यहाँ पे z इज इक्वल टू x आया है, तो क्या ये x रियल नंबर है कि इमेजिनरी है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली कि ये एक रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर वो होता है कि जिसके साथ आयोटा लगा होता है। तो हमारी कंडीशन प्रूव हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है, और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।